हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह हमारी स्वर्ण मर्ग का रूप धारण कर सीता जी के सामने प्रकट हो जाता है और उसके सुनहरे मर्ग रूप को देखकर सीता जी मोहित हो जाती हैं और श्री राम और लक्ष्मण से सुनहरे रंग के हिरण की इच्छा जाहिर करती हैं। श्री राम सीता जी की इच्छा का मान रखते हुए लक्ष्मण जी को सीता जी के पास छोड़कर स्वर्ण मर्ग रूप धारण किए मारीच के पीछे चले जाते हैं। ज्यादा समय तक हिरण के पीछे भागने के बाद वह अपना धनुष का एक बाण चला देते हैं। जब धनुष का बाण उस पर लगता है तो वह मारीच श्री राम के जैसे स्वर्ण में चिल्लाने लगता है, हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण। श्री राम की आवाज में अपना और लक्ष्मण का नाम सुनकर सीता जी व्याकुल हो जाती हैं और लक्ष्मण जी से श्री राम जी के पीछे जाने के लिए कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उनकी बात मानने से मना कर देते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि श्री राम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, यह किसी असुर की चाल हो सकती है। माता सीता लक्ष्मण जी से बार बार जाने के लिए कहती हैं। जब लक्ष्मण जी नहीं मानते तो वह उन्हें अपशब्द कहने लगती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अंत में लक्ष्मण जी के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए लक्ष्मण जी सीता जी की रक्षा के लिए कुटिया की दहलीज के पास एक रेखा खींच देते हैं और बोलते हैं कि जो भी इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अंत में लक्ष्मण जी जाते जाते माता सीता से कहते हैं कि आप कितनी भी विकट परिस्थिति में इस रेखा को पार नहीं करेंगी। उस रेखा को लक्ष्मण रेखा भी कहा जाता है और कोई भी असुर देव या जीव इस रेखा को पार नहीं कर पाएगा, कहकर लक्ष्मण कुटिया से चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के जाते ही कुटिया के पास झाड़ियों में छुपा हुआ रावण बाहर निकलता है और कुटिया के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा पर पैर रखता है तो उसके पैर जल जाते हैं। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाता तो वह दूसरी योजना सोचता है। तब रावण एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के बाहर अलग जगाता है। कुटिया के बाहर आए किसी साधु की आवाज सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती हैं तो देखती हैं एक साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा लेकर सीता जी कुटिया से बाहर आती हैं और लक्ष्मण रेखा के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और रावण साधु को बोलती हैं कि आकर भिक्षा ले लीजिए, क्योंकि महाराज मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। इस पर साधु के वेश में रावण बोलता है कि तू शायद हमें नहीं जानती, हम परम तपस्वी साधु हैं। यदि तुम बाहर भिक्षा देने के लिए नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। अपने पति श्री राम को साधु क्रोध के अनिष्ट से बचाने के लिए सीता जी रोते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु के पास चली जाती हैं। फिर बोलती है, मुनिवर कृपा करके मेरे पति को श्राप मत देना। मुनिवर मैं भिक्षा लेकर आ गई हूँ। सीता जी को अपने समीप आया देखकर रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और देवी सीता का हरण करके बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठाकर विमान को आकाश में ले जाता है। देवी सीता अपनी सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण को पुकारती हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता कर पाने में समर्थ नहीं होता। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा होता है तब माता सीता की मदद की गुहार वहां पर बैठा जटायु नाम का गीत सुन लेता है और वह माता सीता की मदद करने के लिए रावण से युद्ध करने लगता है। बहुत समय तक रावण से लड़ते हुए रावण अपनी चंद्रहास खड़क तलवार से जटायु का एक पंख काट देता है, जिससे वह लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिरता है और दर्द से कराहने लगता है। तब कुछ भी ना हो पाया तो सीता जी अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर अपने सारे आभूषण उसमें बांधकर नीचे ऋषिमुख पर्वत पर फेंक देती हैं तथा फिर मदद की गुहार लगाते हुए कहती हैं कि यदि मेरे प्रभु श्री राम मुझे ढूंढते हुए आए तो कहना कि मुझे रावण उठाकर ले गया है। तो दोस्तों, सीता हरण और रावण द्वारा जटायु का युद्ध का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही है तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।